नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज फिर से 5 जिलों के बारे में जान लेते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो भी जिनका इंटरव्यू बाकी है और जो पटना से हैं, मधेपुरा से हैं, छपरा से हैं, मुजफ्फरपुर से और नालंदा से हैं, उन सभी को ये वीडियो ज़रूर देख करके जाना है अगर अभी भी उनका इंटरव्यू का डेट अभी बाकी है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पटना ज़िला के बारे में। इसमें हम 5 जिलों के बारे में बात करेंगे। पटना ज़िला के बारे में बात करेंगे, नालंदा ज़िला के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे मुजफ्फरपुर ज़िला के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे सारण और छपरा ज़िला के बारे में, उसके बाद फिर लास्ट में मधेपुरा ज़िला के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए तो यहाँ पे जो भी है ज़िला, यहाँ पे उस ज़िले में मतलब उसकी इतिहास किस प्रकार से रही और चौहद्दी क्या है, डीएम एसपी क्या है, उसके जो दार्शनिक स्थल क्या क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना में। तो यहाँ निर्देश जो है महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, मजदूर पद के इंटरव्यू में वे आपसे इतिहास की तारीखें कम, व्यवसायिक ज्ञान ज़्यादा पूछेंगे। जैसे आपके ज़िले में प्रसिद्ध क्या है, डीएम साहब का क्या नाम है, आपका ज़िला किस लिए जाना जाता है, नीचे दी गई जानकारी अच्छे से याद करके जाइएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पटना ज़िला के बारे में। बिहार की राजधानी और ऐतिहासिक पाटलिपुत्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पटना इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तो बात करते देखिए, पटना जिला आधुनिक रूप से 1765 ईस्वी में अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के समय में प्राचीन काल में इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। यह किसी से अलग नहीं हुआ, बल्कि यह केंद्र रहा है, जिससे बाद में नालंदा जैसे जिले अलग हुए। 1972 में नालंदा पटना से अलग हुआ। मतलब कि ये पूरे बिहार का केंद्र हुआ करता था पटना। कहने का मतलब है सबसे इम्पोर्टेंट सिटी जहाँ जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरे बिहार से लेकर के पूरे भारत पर, अखंड भारत पर राज किया करते थे, तो वो केंद्र था पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चौहद्दी के बारे में। तो उत्तर में गंगा नदी है, उसके बाद उसकी गंगा नदी के पार वैशाली और सारण आते हैं, उसके बाद दक्षिण में जहानाबाद और नालंदा आते हैं, पूरब में बेगूसराय, लखीसराय, पश्चिम में भोजपुर और अरवल आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रशासनिक अधिकारी के बारे में। तो प्रशासनिक अधिकारी पटना के डीएम जो हैं वो हैं डॉक्टर त्यागराजन एसएम। ये नाम याद रख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि गलत हो सकता है तो आप गूगल पे सर्च करिए, और गूगल पे सर्च करने के बाद सही सही नाम याद करके जाइएगा। उसके बाद वहाँ के जो सीनियर एसपी है, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, उसके बाद फिर है डिस्ट्रिक्ट जज का नाम, डिस्ट्रिक्ट जज हैं श्री रुपेश देव। तो इनको याद करके जाइएगा। ये नाम देखिए जो भी है गूगल से सर्च करके जाइएगा, हालांकि मैंने तो सही सही डाला है, आप देख लीजिएगा अपना। उसके बाद देखिए, आप जो है पटना के अगर निवासी है तो आपसे पटना में घूमने के स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। जैसे गोलघर के बारे में पूछा जा सकता है, तो गोलघर पूछा जा सकता है, आप गोलघर के बारे में क्या जानते हैं तो बोलिएगा। गोलघर का जो निर्माण हुआ था 1786 में हुआ था, और ये किस लिए था तो अनाज के भंडारण के लिए था। पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब में हुआ। बिहार संग्रहालय, बिहार म्यूजियम जो है बेली रोड पर स्थित है, आधुनिक म्यूजियम है। उसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू, चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन भी है। महावीर मंदिर जो कि पटना जंक्शन से आप जैसे ही जाइएगा उधर से ही जाना पड़ेगा आपको पटना हाईकोर्ट, तो आप ही देखिएगा वहीं पटना जंक्शन के जस्ट सामने ही प्रसिद्ध मंदिर, पटना का प्रसिद्ध मंदिर महावीर मंदिर स्थित है। अब भोजन की बात करें और व्यवसाय की बात करें तो देखिए, पटना जो है बिहार का व्यवसायिक केंद्र है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और भोजन की बात की जाए तो पटना में जो है लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, मनीर का लड्डू और सोन पापड़ी ये बहुत फेमस है। उसके बाद बात करते हैं व्यवसाय की। तो कृषि में चावल, दाल, सब्जी ये सब प्रमुख जो है फसलें उगाई जाती हैं। व्यापार का केंद्र यहीं पे है, सरकारी सेवाओं का केंद्र यहीं पे है, और शिक्षा का केंद्र भी पटना को ही माना जाता है बिहार के लिए। बिहार में शिक्षा का केंद्र पटना है, जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो पटना जा कर के ही तैयारी करते हैं अपना। तो ये सब जानकारी आपको पटना के बारे में पता करके जाना है और इसको याद करके जाना है। अब बात करते हैं नालंदा जिला के बारे में। अब देखिए, ज्ञान और इतिहास की भूमि नालंदा को कहा जाता है। इतिहास किस प्रकार से, नालंदा जिला 9 नवंबर
1972 को पटना जिला से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना, जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको पता ही होगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो इसकी चौहद्दी क्या है? उत्तर में पटना है, दक्षिण में गया और नवादा, पूरब में शेखपुरा और लखीसराय, पश्चिम में जहानाबाद और गया। अब गया का देखिए, गया का नाम तो बदल के गया जी हो गया है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, प्रशासनिक अधिकारी में से डीएम आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सही सही जानकारी हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि ये देखिए प्रशासनिक ओहदा है और ये चेंज होते रहता है। इसीलिए जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन बस ये 3 चीज़ आपको अपने ज़िले के बारे में सर्च करके जाना है कि वहाँ के डीएम कौन है, वहाँ के एसपी कौन है, ठीक है, एसएसपी कौन है और डिस्ट्रिक्ट जज कौन है वहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद करके जाना है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन मॉर्निंग में आप देख लीजिएगा, वेबसाइट पर जाकर के या गूगल पे सर्च करिएगा तो नाम आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं घूमने के प्रमुख स्थल के बारे में। देखिए, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि खंडहर अभी बना हुआ है, तो वो घूम सकते हैं, वहाँ पे घूमने का स्थल है। उसके बाद राजगीर, ग्लास ब्रिज, जू सफारी, विश्व शांति स्तूप, गर्म पानी का झरना, ब्रह्मकुंड इसको बोलते हैं, ये सब राजगीर में घूमने की जगह है, जो कि नालंदा में ही पड़ता है। उसके बाद पावापुरी, भगवान महावीर का जो है निर्वाण स्थल है, जल मंदिर जिसको बोलते हैं, पावापुरी में स्थित है, ये भी नालंदा में ही है। उसके बाद भोजन और व्यवसाय की बात करें तो भोजन में सिलवा का खाजा वहाँ पे फेमस जीआई टैग प्राप्त है, खाजा जो कि नालंदा का फेमस है। उसके बाद 52 बूटी साड़ी, ये भी वहाँ का जो है फेमस है। उसके बाद व्यवसाय की बात किया जाए तो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है नालंदा। कृषि में आलू, प्याज, धान और हथकरघा बनान मतलब कि जो है इसका व्यवसाय बहुत चर्चित है। और सबसे याद है कि अगर नालंदा से हैं तो नालंदा में जो खाजा है, नालंदा का खाजा, वो बहुत ही फेमस है, तो आप इसको ज़रूर याद करके जाइएगा। अब जाहिर सी बात है अगर नालंदा से हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बारे में। तो इस ज़िले में देखिए स्थापना दिवस, देखिए यहाँ लीची का शहर, मुजफ्फरपुर को जो है लीची का शहर कहा जाता है, मतलब कि मुजफ्फरपुर में बहुत अधिक मात्रा में लीची प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्थापना और इतिहास के बारे में। मुजफ्फरपुर ज़िला 1875 ईस्वी में तिरहुत से अलग होकर बना था। इसका पूरा नाम मुजफ्फर खां एक राजस्व अधिकारी था, उनके नाम पर पड़ा था। यह उत्तर बिहार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, पटना जो कि पूरे बिहार का व्यापारिक केंद्र है और ये उत्तर बिहार का व्यापारिक केंद्र है। चौहद्दी की बात की जाए तो उत्तर में सीतामढ़ी है, पूर्व में जो है उत्तर में जो है उत्तर में सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण है, दक्षिण में वैशाली सारण है, पूरब में दरभंगा और समस्तीपुर है, पश्चिम में सारण और गोपालगंज है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए जो भी आपके जो मुजफ्फरपुर के डीएम हैं, एसएसपी हैं और डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनका नाम आपको याद करके जाना है, गूगल पर से देख करके आपको जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हमसे गलत हो जाए, तो आप मेरे कारण आपकी जो है वहाँ पे जो है नंबर आपका नहीं कटना चाहिए, इसीलिए आप देख करके जाइए, गूगल से वेरीफाइड हो जाइएगा खुद से। अगर पटना के जो है वो भी देख लीजिएगा क्या सही सही जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है या नहीं। अब बात करते हैं घूमने के स्थल के बारे में। तो मुजफ्फरपुर में जो दर्शनीय स्थल है, जैसे कि यहाँ पे है बाबा गरीबनाथ मंदिर, इसे दूसरा देवघर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जुब्बा साहनी पार्क शहर का प्रमुख पार्क है। उसके बाद लीची के बागान, शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर। उसके बाद खुदीराम बोस स्मारक, जहाँ उन्हें फांसी दी गई थी, तो वो स्मारक भी एक दर्शनीय स्थल है। उसके बाद भोजन की बात की जाए तो शाही लीची, बालूशाही और चूड़ा दही, ये मुजफ्फरपुर के प्रमुख भोजन हैं। व्यवसाय की बात की जाए तो लीची उत्पादन, लाह की जो है चूड़िया और कृषि जो है यहाँ के प्रमुख व्यवसाय हैं। अब बात किया जाए सारण जिला के बारे में। देखिए सारण जिला या छपरा जो भी, देखिए इसे राजेंद्र बाबू की कर्मभूमि कहा जाता है, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद देखिए पुराना सारण जिला 1846 में बना था, लेकिन वर्तमान रूप से 1981 में जब सिवान और गोपालगंज इससे अलग हो गए तो इसका मुख्यालय छपरा छपरा है। घाघरा नदी यहीं गंगा में मिलती है। सॉरी। इसकी चौहद्दी की बात की जाए, उत्तर में गोपालगंज
और सिवान है। दक्षिण में गंगा नदी है और गंगा नदी के पार भोजपुर और पटना है। पूरब में मुजफ्फरपुर और वैशाली पड़ता है। पश्चिम में सिवान और उत्तर प्रदेश, जो कि एक दूसरा राज्य है बलिया का, उत्तर प्रदेश का एक जो है ज़िला है बलिया, वो लगता है। उसके बाद देखिए छपरा के जो भी डीएम हैं, एसपी हैं, जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो सब अपना देख लीजिएगा, गूगल से सर्च करके जाइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे घूमने के प्रमुख स्थल के बारे में। तो आमी मंदिर है, जिसको बोलते हैं अंबिका मंदिर, अंबिका भवानी। उसके बाद दिघवारा के पास है, एक शक्तिपीठ माना जाता है इसे भी। उसके बाद चिरांद है, पुरातत्व कालिक स्थल है और नवपाषाण युग हड्डी के औजार के अवशेष यहीं पे मिले थे। उसके बाद हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला यहीं लगता है। तो ये बात भी आप देखिए, ये जो है कन्फर्म याद करके जाइएगा, हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर में है और विश्व का प्रसिद्ध पशु मेला एशिया का यहीं पे लगता है। बात की जाए भोजन और व्यवसाय के बारे में, तो यहाँ पे है लिट्टी मुर्गा मछली। उसके बाद है गंगा और सरयू नदी का जो है मतलब कि जो है ये प्राप्त किया जाता है यहाँ से, तो ये बहुत फेमस है। यहाँ का व्यवसाय मक्का की खेती है, चीनी मिल बहुत अधिक मात्रा में है, मोहरा बंद या चालू की स्थिति में अपना देख लीजिएगा। और रेत खनन के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बालू निकालने का जो है बहुत अधिक मात्रा में बालू निकाला जाता है यहाँ से। अब बात करते हैं आखिरी जिला के बारे में, जो कि है मधेपुरा। अब देखिए गोप और महादेव की धरती। अब देखिए मधेपुरा के बारे में जान लेते हैं। मधेपुरा जिला 9 मई 1981 को रोहतास जिले से अलग होकर बना था। यह कोसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसके वीपी मंडल आयोग यहीं के थे। चौहद्दी की बात की जाए, उत्तर में अररिया है, सुपौल है। उसके बाद दक्षिण में खगड़िया, भागलपुर, पूरब में पूर्णिया है, पश्चिम में उसके सहरसा है। उसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक जो है जिला जो अधिकारी हैं, तो ये भी आपको गूगल से ही देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आराम से जा कर के सर्च कर लीजिएगा कि मधेपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो डीएम कौन है, एसपी कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद घूमने के स्थल कौन कौन से हैं, उसके बाद सिंहेश्वर स्थान है, भगवान शिव का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। ठीक है। उसके बाद कोसी नदी बिहार का शोक कही जाने वाली नदी, लेकिन यहाँ की जीवन रेखा भी है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद भोजन की बात करें तो मछली भात, मखाना और दही चूड़ा यहाँ का प्रमुख भोजन है। और व्यवसाय की बात की जाए तो कृषि में जूट, मक्का, धान और रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने भी जो है यहीं पे है, मधेपुरा में ही है। तो ये भी याद रखिएगा कि रेलवे जो इंजन होते हैं उसके इलेक्ट्रिक इंजन जो है इसके कारखाने कहाँ पे, मधेपुरा में, बिहार में मधेपुरा में है। तो ये थे 5 ज़िले, याद रखिएगा। कृपया इंटरव्यू से पूर्व अपने ज़िले के वर्तमान अधिकारियों के नाम की पुष्टि अवश्य कर लें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पटना के भी जो मैंने बताया, हो सकता है कि 2 दिन में ही बदल जाए, तो कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ का। तो आप जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आप वो सब सारी जानकारी को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा और करने के बाद आप जाइएगा वहाँ पे। तो ये थे 5 ज़िले और इनके बारे में बस इतना ही पढ़ के जाइए। आपसे इससे ज़्यादा उनको कोई उम्मीद नहीं है कि आप इससे ज़्यादा बताइएगा। लेकिन देखिए जैसा कि बात है कि वहाँ पे इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स से भी पूछा जा रहा है, जो कि आसान है, उतना जो है डीप नहीं जा रहा है। तो जैसे कि सुनने में आया है कि वहाँ रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में भी पूछा गया है, उनके राष्ट्रपति का नाम क्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, वो भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो घबराइए मत। आज ही बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी आपको, आराम से देखिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू।